भूत के डर से खाली गांव और हसीबोल की भयानक रात। वेउठिया गांव में एक भयानक घटना घटी थी। गांव छोटा था, लेकिन लोग मिलजुल कर शांति पूर्वक रहते थे। एक दिन रात के अंधेरे में गांव के बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे किसी के कांपने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैल गई कि पेड़ के नीचे भूत आता है, और देखते ही देख के नारे और डर के सिर्फ एक इंसान रह गया, हसीबुल। हसीबुल आसानी से डरता नहीं था। उसका दिल साहस और जिज्ञासा से भरा था। जब सबने कहा कि वहाँ भूत है, हसीबुल बस मुस्कुराते हुए बोला, अगर भूत है तो मैं उसके साथ रहूंगा। एक अंधेरी रात हसीबुल बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। चारों ओर झिंगुरों की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट उसकी जिज्ञासा और साहस उस रात के सन्नाटे को चीर रहे थे। तभी अचानक एक ठंडी हवा उसे घेर लेती है। पेड़ की पत्तियां कांपने लगती हैं और अचानक जैसे पूरी जगह खामोश हो जाती है। हवा थम जाती है, पक्षियों की आवाज बंद हो जाती है। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि उसकी सांसों की आवाज भी बहुत साफ सुनाई दे रही थी। अचानक एक खुरदुरी थी, तुम अकेले क्यों आए हो? हसीबुल घबराई हुई नजरों से इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। पेड़ की पत्तियां धीरे से हिल रही थी, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। तभी उसके सामने एक काली परछाई दिखाई देती है। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है और उसका आकार धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। हसीबुल समझ जाता है कि यह कोई आम इंसान की परछाई नहीं है। हसीबुल के शरीर में ठंडक सी फैलने लगती है। वह पहली बार महसूस करता है कि जो उसने सुना था, शायद भूत का अस्तित्व सच में है। परछाई धीरे धीरे हसीबुल के चारों ओर लिपट जाती है और उसके कानों में फुसफुसाती है, क्या तुम मुझसे डरते नहीं? अचानक परछाई अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छूती है। हसीबुल को लगता है कि उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया है। वह हिलडुल भी नहीं पा रहा। उसकी चीखने की इच्छा हो रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी उसके चारों ओर मृत आत्माओं जैसी अलग अलग परछाइयां दिखाई देती है। किसी के चेहरे पर आंसू, किसी के चेहरे पर दर्द की झलक, और कोई कोई आंखों में आग की लपटें लिए हंस रहा था। वे धीरे धीरे उसके चारों ओर घिरने लगे। उस रात हसीबुल और गांव में अकेला नहीं रह पाया। डर के मारे वह दौड़कर गांव के बाहर चला गया और गांव वालों से बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भूत सच में होते हैं। अब वेउठिया गांव लौटने की मेरी हिम्मत नहीं है। इस तरह वेउठिया गांव में फिर कभी किसी ने रात में रुकने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी लिखी है शेख शाहनूर ने। आप भी ऐसी ही कहानी भेज सकते हैं SS डार्क स्टोरी पर। हर तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को फॉलो करें, SS डार्क स्टोरी।